मुझे लगता है इस मुद्दे को लेकर काफ़ी सारे लोग जागरूक हो चुके हैं और काफ़ी सारे लोग चाहते हैं कि सरकार की जवाबदेही तय हो, इसलिए हमारा कारवां आगे बढ़ते जा रहा है। हम तो सत्ता में रहेंगे, हम अपनी पावर स्नैच करेंगे, हम पार्टियां तोड़ते रहेंगे, हम लोगों के वोट चुराएंगे और सरकार में बने रहेंगे। ये एरोगेंस है और कुछ नहीं। पुलिस ने वो किताबें हटा दी, वो लाइब्रेरी हटा दी। पुलिस ने इतना भी ध्यान नहीं दिया, इतना भी सोचा नहीं कि छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और भगत सिंह की बुक हम सड़कों पर कैसे फेंक सकते हैं। पीटते हुए कहा कि बड़ी नेतागिरी कर रहे हो तुम लोग, कॉकरोच, तुम्हारा तो खात्मा हम ही करेंगे। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रही है पुलिस। इस बात की चिंता है कि यहाँ पर सोनम वांगचुक जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, स्टूडेंट्स की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। सरकार सुनने को तैयार नहीं, मुझे इस बात पर शर्म आती है। सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो किसकी सुनेगी? डोनाल्ड ट्रंप की सुनेगी? तो देश की 90% जनता को ये लोग एंटी नेशनल और पाकिस्तानी कह रहे, तो भारतीय बचा कौन इनके हिसाब से? बस IT सेल वाले बच्चे हैं क्या? नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। 2 हफ्ते का वक्त हो चुका है, लगातार कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट जारी हैं। सोनम ला यानी कि सोनम वांगचुक आज 1 हफ्ते से हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। उनका वजन लगातार घट रहा है। मंच पर अभिजीत दिपके, सोनम ला, सौरभ दास, रत्ना, CJP की टीम के तमाम चेहरों को तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन जंतर मंतर पर यहाँ पर भीड़ भी लगातार जुट रही है और लोग इस मुद्दे के साथ जुड़ रहे हैं जो जुड़ा हुआ है स्टूडेंट्स और युवाओं के भविष्य से। हमने बात की अभिजीत दिपके से, जहां उन्होंने कहा कि वो तमाम उन शहरों में एक बार फिर से लौटेंगे जहां जहां छात्रों के मुद्दों को उठाया जाएगा, और वो छत्रपति संभाजी यूनिवर्सिटी अपने गृहनगर में भी जा रहे हैं वहां इन मुद्दों को वापस से उठाने के लिए। आइए आपको सुनाती हूँ अभिजीत दिपके से की हुई वो बातचीत। अभिजीत दिपके हमारे साथ हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर, और आगे भी जो है इनके बहुत सारे प्लान्स हैं अभी धीरे धीरे जो अनवील हो रही हैं। अभिजीत, सोनम वांगचुक आज हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरीके का समर्थन आप लोगों को मिला है, वृंदा करात, योगेंद्र यादव, महुआ मित्रा, संजय सिंह, क्या आप लोगों को लग रहा है कि आपका कारवां आगे बहुत मजबूती से बढ़ रहा है? बिल्कुल, क्योंकि बात क्यों उठा रहे हैं हम? बात यूथ की उठा रहे, देश के भविष्य है ये लोग, उनकी बात कर रहे हैं हम। तो जिन जिन लोगों को लगता है कि यूथ की बात होनी चाहिए, जो पेपर लीक हुआ है उसके कारण जिन बच्चों, उनकी बात होनी चाहिए, इसलिए मुझे लगता है इस मुद्दे को लेकर काफ़ी सारे लोग जागरूक हो चुके हैं और काफ़ी सारे लोग चाहते हैं कि सरकार की जवाबदेही तय हो, इसलिए हमारा कारवां आगे बढ़ते जा रहा है। कारवां तो आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे कारवां आगे बढ़ रहा है और ज्यादा इन बातों को हवा दी जा रही है कि अरे ये तो एक लेफ्टिस्ट फोरम है, अरे ये तो लेफ्टिस्ट पार्टियां आ रही हैं, इनका एक ही मकसद है कि कैसे मोदी जी को नीचे गिराना है। पहले कह रहे थे आम आदमी पार्टी का, आप कह रहे लेफ्ट का, डिसाइड कर लो किसका है। ऐसा तो नहीं हो सकता आप जो आए उसके पीछे उसका लेबल चिपका दो। मुझे लगता है ये लेबल चिपकाने की जगह ना मुद्दे की बात कर ले लीजिए। पेपर लीक नहीं होता तो क्या हम लोग यहाँ पर आते? बच्चे नहीं करते तो क्या हम लोग यहाँ आते? आप धर्मेंद्र प्रधान को हटा देते तो हम लोग आते ही नहीं। आप अपना काम ठीक से कर लेते तो ये सब होता ही नहीं। कल आप शाम में ORN गए थे, वहाँ UPSC के छात्रों से मुलाकात की। वो दिल्ली का एक तरीके का कोटा कोचिंग फैक्ट्री है एरिया। आज UPSC के छात्र यहाँ पर मंच पर आए। इस तरीके से क्या अब दूसरे जो पॉकेट्स हैं, आप छत्रपति संभाजी महाराज जो आपका गृहनगर है वहां पर भी जा रहे हैं, वहां पे भी आप स्टूडेंट्स को आप संबोधित करेंगे, तो क्या ये प्लान है कि अब आप और ज्यादा ट्रैवल वापस से करेंगे दूसरे शहरों में? नहीं, बिल्कुल, जहाँ जहाँ स्टूडेंट्स के मुद्दे रहेंगे वहां पर हम चले जाएंगे अब, क्योंकि बहुत सारी जगहों से लोग बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि आप स्टूडेंट्स का समर्थन कीजिए। और क्योंकि हम खुद एक स्टूडेंट्स की मूवमेंट है तो हमारी ये जिम्मेदारी है हम बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी खड़े हो। यहाँ पे दूसरे भी स्टूडेंट्स हैं जो लगातार हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। अभिजीत, आपको चिंता हो रही है सबकी सेहत को लेकर? बीच में 2 छात्र हॉस्पिटलाइज भी हो गए। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, क्योंकि आज 8वां दिन है, सबकी शुगर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुकी है, सबका ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो चुका है और कई स्टूडेंट्स को क्रिटिकल हो गए थे। उसके बाद उनको एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ा था। तो उसके बाद भी सरकार सुनने को तैयार नहीं, मुझे इस बात पर शर्म आती है। सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो किसकी सुनेगी? डोनाल्ड ट्रंप की सुनेगी? डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि रशिया से ऑयल मत खरीदो, सरकार तैयार हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि टैरिफ जीरो कर दो, सरकार तैयार हो जाती है। लेकिन जब अपने ही देश के बच्चे कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को हटा दो, तब सरकार सुनने को तैयार नहीं है। क्या चल रहा है? एक होता है सुनने को तैयार नहीं है, दूसरा होता है अभी भी नैरेटिव बैटल में उलझी हुई है। मतलब धर्मेंद्र प्रधान का तो खैर हमने वो देखा ही था बयान कि टेररिस्ट की टीम भी है। नितिन नवीन BJP प्रेसिडेंट, उन्होंने भी उन्हीं बातों को आगे बढ़ाया। इन बातों को सुनकर आपको लग क्या रहा है अभिजीत? क्या ये सरकार की ओवर कॉन्फिडेंस है, डिनायल है? क्या सरकार को अभी भी लग रहा है कि आपके प्रदर्शन में दम नहीं है?
मुझे लगता है सरकार का एरोगेंस है और कुछ नहीं है। ना ये डिनायल है, ना ओवर कॉन्फिडेंस है, ये एरोगेंस है। एरोगेंस इस बात का है कि हमें फर्क नहीं पड़ता आपके घर के बच्चे मर जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता कि जो बच्चे उनके परिवार कर्जे में डूब जाए। हम तो सत्ता में रहेंगे, हम अपनी पावर स्नैच करेंगे, हम पार्टियां तोड़ते रहेंगे, हम लोगों के वोट चुराएंगे और सरकार में बने रहेंगे। ये एरोगेंस है और कुछ नहीं है। लेकिन ये जिस तरीके के लेबल्स आप लोगों पर लगाए जाते हैं, यहाँ जंतर मंतर में लोग एकत्रित हो रहे हैं आप लोगों का समर्थन करने के लिए, उधर एक पूरी की पूरी सरकारी नैरेटिव है जो आप लोगों को कभी आतंकी कहती है, कभी देश विरोधी कहती है। इसका आपके अपने निजी जिंदगी पर मानसिक रूप से इसका क्या असर होता है? मुझे बिल्कुल भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे हंसी आती है। शुरुआत हुई थी 2016 में जेएनयू से। सबसे पहले इन्होंने जेएनयू के छात्रों को एंटी नेशनल कहा, उसके बाद किसानों को इन्होंने एंटी नेशनल और पाकिस्तानी कहा, उसके बाद डॉक्टर्स को भी इन्होंने एंटी नेशनल और पाकिस्तानी कहा। अभी कुछ महीने पहले नोएडा में कुछ वर्कर्स बेसिक मिनिमम वेज के लिए बात कर रहे थे, उनको भी इन्होंने पाकिस्तान से जोड़ दिया। तो देश की 90% जनता को ये लोग एंटी नेशनल और पाकिस्तानी कह रहे, तो भारतीय बचा कौन इनके हिसाब से? बस आईटी सेल वाले बच्चे हैं क्या? तो इस बात पर तो हंसी आती है हमें। और ये सारी चीजें करने की जगह ना यार अपना काम ठीक से कर लो, पेपर लीक रोक दो, इससे क्या होने वाला है? आपको लगता है कि आप जब बाहर जाते हैं कि आप पर कुछ खतरा मंडराता है, कुछ तमाशा करने वाले लोगों की कमी नहीं है, जी कुछ ऐसे लोग भी हैं, मिसक्रिएंट्स हैं जो माहौल को बिगाड़ना भी चाहते हैं? नहीं, मुझे इस बात का खतरा नहीं, मुझे बस इस बात की चिंता है कि यहाँ पर सोनम वांगचुक जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, स्टूडेंट्स की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। तो सरकार को दखल लेनी चाहिए। अगर सरकार दखल नहीं लेती तो ये सरकार की जिम्मेदारी होगी अगर यहाँ पर किसी को भी कुछ हो जाता है। आपके माँ बाप अब क्या कह रहे हैं? शुरू में तो चिंतित थी, माँ कह रही थी। अभी भी चिंतित है क्योंकि आदत नहीं है ना, मिडिल क्लास फैमिली से आते, पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं रहा था, तो ये उनके लिए काफी नया है, मेरे लिए भी काफी नया है। तो उनको चिंता लगी रहती है कि क्या वहां पर कितने दिन और रुकोगे, क्या रुकोगे, ठीक तो होना, बस वो चिंता है। कांग्रेस के कोई नुमाइंदे आए थे, कांग्रेस के एमपी आए थे, अमरावती के जो कांग्रेस महाराष्ट्र के अमरावती से जो एमपी है वानखेड़े सर, वो आए थे। वो आए थे यहाँ पर। तो अभिजीत, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी यहाँ पर कि अब जैसे सोनमला का वजन इतना घट चुका है ऑलरेडी, और अगर ये हालात बिगड़ते गए उनके, आप लोग यहाँ पर इस सिट इन को ही जारी रखेंगे या इसके बियॉन्ड एक और कोई प्लान बी भी अभी आप वक्त कर रहे हैं कि यहाँ से बाहर निकल के भी मार्च करना या कुछ करना? नहीं, वो तो हम बताएंगे अब धीरे धीरे, उस पर बाद में बात करेंगे। उस पर बात करेंगे, लेकिन अभी तक कोई आपको रिस्पॉन्स बिल्कुल कोई नहीं है। पुलिस की तरफ से कुछ कहा जा रहा है? कब तक आप लोग को अभी सिट इन में करने देंगे? कोई रवैये में बदलाव नजर आ रहा है? जो हमें हमारे सोर्सेज बता रहे हैं वो ये है कि पुलिस तो हमें यहाँ से हटाना चाहती है। जो एक इंसिडेंट हुआ कि एक लड़का, आपने कहा कि जो लाइब्रेरी सेटअप करना चाह रहा था लेकिन उसके साथ पुलिस और उसकी कोई हाथापाई की, उसको आप कैसे देखते हो? सिलसिले पुलिस ने जो किताबें थी, लाइब्रेरी थी, 12 दिन से वो लाइब्रेरी लगाई हुई थी। मैं वहां से कुछ छत्रपति शिवाजी महाराज की बुक लेकर आया था 1 हफ्ते पहले, और मैंने खुद पढ़ी थी, स्टेज पर रखी थी मैंने। पुलिस ने वो किताबें हटा दी, वो लाइब्रेरी हटा दी। पुलिस ने इतना भी ध्यान नहीं दिया, इतना भी सोचा नहीं कि छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और भगत सिंह की बुक हम सड़कों पर कैसे फेंक सकते हैं। पुलिस ने फेंक दी वो। और जब स्टूडेंट्स ने इसके ऊपर आवाज उठाई कि आप लाइब्रेरी क्यों तबाह कर रहे हो, आप छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और भगत सिंह की किताबें कैसे सड़कों पर फेंक सकते हो, तो पुलिस घसीट कर उनको अंदर थाने में लेकर गई और वहां पीटा। पीटते हुए कहा कि बड़ी नेतागिरी कर रहे हो तुम लोग, कॉकरोच, तुम्हारा तो खात्मा हम ही करेंगे। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही है पुलिस, इस तरह की भाषा का जी। और मैं ऑफिसर्स का नाम भी बता देता हूँ, एसीपी अजय शर्मा और नीरज साहू, ये 2 ऑफिसर्स है जिन्होंने स्टूडेंट्स को पीटा और कहा कि तुम्हारा खात्मा हम कर देंगे, कॉकरोचेस तुम बहुत गंदगी फैला रहे हो। इन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कोई रिपोर्ट फाइल करवाने की कोशिश की आप लोगों ने? कोई फाइल मुमकिन है? हम कर रहे हैं, वो कंप्लेन करेंगे। मैंने पीएम को लेटर भी लिखा है, ओपन लेटर में लिखा है कि स्टूडेंट्स की मारपीट करने के लिए, स्टूडेंट्स को जान से मारने की धमकी देने के लिए और छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और भगत सिंह का अपमान करने के लिए इनको सस्पेंड किया जाए। चलिए ठीक है, देखते हैं अब उसमें कोई रिस्पॉन्स आता है या नहीं। अभिजीत दिपके जो अभी भी डटे हुए हैं अपनी पूरी टीम के साथ में, सोनम वांगचुक का हंगर स्ट्राइक जारी है। इट्स बैफलिंग कि सरकार एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन तक ना ओपन करे जहां बात किसी जाति धर्म की नहीं हो रही है बल्कि देश के तमाम युवाओं की और स्टूडेंट्स की हो रही है। दिल्ली के जंतर मंतर में मैं स्मिता शर्मा।